चलो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट ऐसे ऐसे 560 क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। पहले तो मीनिंग पढ़ते, सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या। तो इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड द एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले ही आ गया होता तो कंसिडर कर देता ना, ठीक है। मतलब क्या, 31 मार्च से लेके जब तक अपन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, ये इवेंट्स, ठीक है। और ये इस बीच के इवेंट्स ऑडिटर को कभी पता चले, ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, वो क्या होता है, सब्सिक्वेंट। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन है ऑडिट प्रोसीजर का, दो तीन ऐसा है ना कि सिर्फ उसमें ऑडिट प्रोसीजर ही पूछते हैं। तो तुम लोग एकदम याद करो, जैसे 560 आया ना तो रियो लिखना है अपने को बस, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने लिखा है अपने एंड से, वो आ सकता है। तो ऑडिट क्वेश्चन क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिटर, चलो बताओ तुम लोग। तो पहले क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग, दूसरा इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट, और किधर लगा तो TCWG से। फिर रीड करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, लेकिन कौन सी मीटिंग, जो कभी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले। और एंटिटीज का कुछ लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जैसे 31 मार्च को खत्म हो गया ऑडिट, तो अप्रैल से जून का अगले साल का बना है तो वो भी रीड करेगा। तो इसमें क्या याद रखोगे, रियो, क्या रियो, पहले तो रीड कर लेगा मिनट्स जो मीटिंग हुआ बाद में, फिर क्या करेगा, रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई से क्या करेगा, इंक्वायर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड किधर लगा तो TCWG, और ओ से क्या करेगा, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई। तो क्या रियो करेगा, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, रियो क्या, रीड मिनट्स, वेरी गुड, फिर रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इंक्वायर मैनेजमेंट और ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। वापस से क्या, रीड मिनट्स, ठीक है, रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग जो बाद में हुआ, फिर रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर रीड क्या, इंक्वायर मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंड। अभी ये क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू बी मेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है। अभी हम मैनेजमेंट को पूछ रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो इंक्वायरी, तो इसमें नया जो भी हो ना याद रखना, ठीक है। तो पहला, अभी बैलेंस शीट को इमेजिन करो, तो पहले क्या आता है, मतलब राइट साइड क्या आता है, टी फॉर्म में एसेट्स। तो पहले वेदर सेल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हैव ऑकर्ड और प्लान्ड, दूसरा वेदर एनी एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट को उठा के लेके गए क्या एसेट, ठीक है। फिर बाद में क्या आता है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, वेदर न्यू कैपिटल इज मतलब इंट्रोड्यूस, या डेट इंस्ट्रूमेंट हमने कुछ नया निकाला है। फिर चौथा पॉइंट क्या आएगा, अभी कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में सोचो, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, फुट नोट में आता है कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो वेदर न्यू कमिटमेंट्स बोरोइंग या गारंटी दिया है क्या। या फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, वेदर देर इज एनी डेवलपमेंट ऑफ कंटिजेंसी, पिछले केस का कुछ डेवलपमेंट मिलेगा। फिर सिक्स्थ वाला क्या है, वेदर देर इज एनी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ठीक है, ये सिक्स पॉइंट है, तो अनयूजुअल होएगा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है। 7 पॉइंट क्या आएगा, ऐसे 570 क्या है, गोइंग कंसर्न, तो 7 से क्या आएगा, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेदर एनी इवेंट्स हैव बीन अकर्ड दैट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहेगा। तो ये इस वन में अपन करते हैं ना, 3 अकाउंटिंग का वो है, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल और कंसिस्टेंसी। और 8वां पॉइंट क्या है, इवेंट्स दैट हैव बीन अकर्ड दैट आर रेलेवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, ठीक है। ये याद आया तो नहीं, तुमको 6-7 पॉइंट तो याद रखना है, तब जाके 5 परफेक्ट ले दो। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू बी मेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट। तो पहला क्या, वेदर देर इज एनी सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, वेदर एसेट्स आर कंपल्सरी रिकवर, क्या बोलते हैं, वेदर अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कंपल्सरी अक्वायर हुआ है गवर्नमेंट से। फिर कैपिटल या डेट इंस्ट्रूमेंट नया इशू किया। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या आएगा कि न्यू कमिटमेंट, बोरोइंग या गारंटी दिया है क्या, पिछले कंसिस्टेंसी का डेवलपमेंट क्या हुआ है। फिर सिक्स अनयूजुअल है, याद है, तो सिक्स क्या है, अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कुछ किया है। 7 गोइंग कंसर्न, तो वेदर देयर इज डाउट रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और लास्ट में 8 वाला क्या है, रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, ठीक है। इसको तुम एसेट्स के साथ भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला क्या है, वेदर एसेट्स हैव बीन क्या
सेल या एक्विजिशन किया गया कोई एसेट्स का, फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कुछ किया है एसेट, फिर और एक रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, फिर बाद में लायबिलिटी का कौन सा आएगा कि न्यू कैपिटल या डेट इंस्ट्रूमेंट लाए कि फिर न्यू ये वाला पॉइंट न्यू कमिटमेंट्स बोरिंग या गारंटीज एंटर किया है क्या, फिर कंटिजेंसी जो पुराना हुआ वो डेवलप हुआ है कि नहीं, फिर बाद में क्या था अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, और सेवेंथ वाला डाउट अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इधर अपना 560 भी होता है खत्म।